नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक जो वीडियो जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 की जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं इसके ऊपर बना दीजिए। तो उन्हीं की सिफारिश पर दोस्तों मैं आज की वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो पीआरटी, जूनियर और टीजीटी, इन तीनों ही वर्गों में जितने भी मेरे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे भी ये एहसास हुआ था और आजकल रिजल्ट भी आया था बीपीएससी का। जब मेरा चयन भी बीपीएससी टीआरई 2 में हुआ था, तो चयनित होने की जो फीलिंग्स क्या होती हैं, खुशी क्या होती हैं, शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी आपकी तरह चयनित हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जॉइनिंग भी, सब कुछ, नौकरी भी, और आप लोग अब उस श्रेणी में आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा। मैं आपका थोड़ा सा सीनियर होने के नाते मैं आपकी जो पूरी मदद है वो करूँगा कि काउंसलिंग में क्या ध्यान रखना है ना। तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो भी मन में सवाल हो बेझिझक कमेंट करिएगा। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, पूरी लिस्ट आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आपको। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आपको बीपीएससी से रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए और आप चाहते हैं कि सारी सूचनाएं आपको निरंतर रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने अगले पेज पर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे काउंसलिंग के पहले। तो चलिए दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 3 में सभी सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। कौन कौन से? सबसे पहले तो दोस्तों, आपके पास 10वीं का अंक पत्र होना चाहिए। जो पुराने पास आउट हैं उनका अंक पत्र अलग होगा और प्रमाण पत्र अलग होगा। कोई भी आपको कहीं से भी उसको अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपका सेल्फ अटेस्टेड ही काम कर जाएगा, ठीक है। और वहां पर तो वैसे भी वाटर मार्क वाले आपके जमा होंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम 2 सेट आपको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग है तो अलग अलग है, नए पास आउट है तो आपका एक में ही होगा। इसके बाद 10वीं के बाद दोस्तों, आपका जो 12वीं का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग, एक में ही है तो एक में ही आपको 2 सेट उसके तैयार करने हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन में जो भी कर रखा है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, जो भी कुछ कर रखा है, बीटेक किया है, वो आपका रेडी होना चाहिए और उसके साथ में उसकी डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं स्नातकोत्तर यानी कि एमए की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो लोग पीजीटी वाले के लिए जाएंगे तो उनको भाई एमए की भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जिनका बीए में 50% नहीं है तो उनको एमए की दिखानी होगी कि उनके पास एमए में 50% मार्क्स हैं। तो पेपर 2 के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर अंक पत्र होना चाहिए और उसकी डिग्री भी होनी चाहिए। खास तौर पर जो लोग पीजीटी के लिए अभी परिणाम नहीं आया है, मगर जो लोग पीजीटी के लिए जाएंगे उनके पास तो एमए का अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, चाहे आप टीजीटी के लिए हों और चाहे आप पीजीटी के लिए हों, तो आपके पास, अगर टीजीटी पीजीटी वाले हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है, और अगर आप पीआरटी और जूनियर के लिए हैं तो आपके पास डीएलएड का जो अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उसके साथ में जो आपकी डिग्री वगैरह अलग से जो सर्टिफिकेट जो भी कुछ उपलब्ध हो वो भी आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप किसी जातिगत कोई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, है ना, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जो भी आप लाभ ले रहे हैं, उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। जनरल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास बिहार के मूल निवासी हैं, इसका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, यानी अगर आप एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उसके लिए आपने आवेदन किया था, तो आपको दोस्तों उसके लिए पीएच कैंडिडेट के रूप में जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उसको आपको दिखाना होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र हैं, है ना, तो उसके लिए भी आपको जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है
वह मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उसी पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, आधार का ही वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप दोस्तों इस बात की पुष्टि कर लें कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार पर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, उस पर इनकमिंग भी होनी चाहिए और मैसेज भी आना चाहिए, ठीक है। जब तक वो ओटीपी नहीं आएगा वेरीफाई नहीं होगा। और ये भी चेक कर लीजिएगा कि आधार जो वेरिफिकेशन है वो अनलॉक होना चाहिए, वो लॉक नहीं होना चाहिए, वरना ओटीपी दोस्तों नहीं आता है। इस बात का दोस्तों आप सभी लोग विशेष तौर पर ख्याल रखें। कम से कम दोस्तों 4 फोटो होनी चाहिए, 4 फोटो आप रख लीजिएगा और कोशिश करिए थोड़ा सा नई फोटो होनी चाहिए, साफ अच्छी क्वालिटी वाली बनवाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों अगर आप जूनियर और पीआरटी के लिए आपने चयन आपका हुआ है तो आपके पास सीटेट होना चाहिए या बिहार का टेट होना चाहिए। और अगर आपने टीजीटी और पीजीटी के लिए आपने पास किया है तो आपके पास एस टेट का जो अंक पत्र है वो होना चाहिए, ठीक है। और सीटेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं सीटेट में 2 सर्टिफिकेट आते हैं, एक अंक पत्र आता है और एक सर्टिफिकेट आता है, तो दोनों रख लीजिए तो बेस्ट है। स्टेट बैंक का चेकबुक या पासबुक, यानी आपके पास वैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसका काम नहीं लगता है, इसका काम दोस्तों जब आपकी सैलरी आएगी तब उस वक्त काम लगेगा, जब आप प्रान वगैरह जनरेट कराएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों आपके पास चेकबुक होनी चाहिए या पासबुक होनी चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक अवश्य होना चाहिए। पैन कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए, ये भी पैन कार्ड लगेगा, अगर अभी तक नहीं है तो बनवा लीजिए, हफ्ते 10 दिन में बन करके आ जाता है। बीपीएससी टीआरई 3 का जो एडमिट कार्ड है उसकी कम से कम 10 फोटो कॉपी दोस्तों निकाल करके आप रख लीजिए, इसका भी जो काम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा। कम से कम 10 फोटो कॉपी आपकी लग जाएंगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरी भी लग गई थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसको भी संभाल कर लिखिए। बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन प्रपत्र आवेदन करते समय जो मिला था, है ना, जब आपने आवेदन किया था दोस्तों तो वो जो आपको मिला था प्रिंट आउट, अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर है तो बहुत अच्छी बात है, जो भी कुछ है उसको रख लेना, आपके लिए अच्छी बात होगी। चलिए कुछ अगले बिंदुओं पर चलते। सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। एक दोस्तों आप अच्छे से फाइल बना लीजिए जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड, सीटेट, एसटेट, है ना, और वो अच्छे तरीके से होने चाहिए, साफ तौर पर दिखने चाहिए। बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर जाना है। वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं, जो 22 दिसंबर तक आ जाएगा। आज दोस्तों जो आपकी डेट है वो 17 दिसंबर है और 22 दिसंबर तक आपके डैशबोर्ड पर आपके जितने भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पहले ही आपको आ जाएंगे। वो सभी आपको डाउनलोड करने होंगे और उनके 2-3 सेट बना लीजिएगा। 2 सेट आपके दोस्तों जमा हो जाएंगे और 1 सेट रख लीजिएगा भविष्य के लिए, कहीं कहीं कोई मांग ले तो, है ना, तो उसके लिए भी आपके पास होने चाहिए। तो इस बात का भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखें। काउंसलिंग आपके चयनित जिले में होगी। चयनित जिला की सूची 22 दिसंबर तक जारी हो जाएगी। ये तो खैर बहुत आगे की डेट बता दी गई है 22 दिसंबर, मगर आप घबराएं नहीं, आपकी जो सूची है बहुत ही जल्द क्रमवार मिल जाएगी। पीआरटी और जूनियर को थोड़ा सा जिला आवंटन जल्दी हो जाएगा, उसके बाद टीजीटी का जिला आवंटन होगा और उसके बाद पीजीटी का जिला आवंटन होगा। तो ये दोस्तों आपके अनुरोध पर मैंने पूरी लिस्ट जो है बना दी है डॉक्यूमेंट्स की, और फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट रह गया हो तो बताइएगा। मेरा जो अनुभव रहा है बिहार में शिक्षक के रूप में कार्य करने का, वो मैं सारा अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। और अब तो बहुत अच्छी बात है और मैं फिर से आपको एक बार बधाई देता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, पीआरटी वाले, और पीजीटी वालों के लिए प्रार्थना एक बार फिर से करता हूं माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, जैसे आपने पीआरटी, जूनियर, टीजीटी वालों की सुनी है, इसी प्रकार से पीजीटी वालों के भी सुने और इनको भी कामयाब करें, ताकि ये भी अपने परिवार का जो है मदद कर सके, उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर के चल सके। दोस्तों वीडियो आपको हमारी कैसी लगती हैं आप कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके जो कमेंट का है बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में और बीपीएससी के ग्रुप्स में शेयर भी करिए। दोस्तों
हम लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए सारी न्यूज़ ऑथेंटिक रूप से ला रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट कर सकें, तो कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस हम इतना ही रखते हैं। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।